बच्चा सामने आ गया, बच्चा अपनी माँ के पास चला गया। लेकिन तुम्हें क्या मिला? तुम्हें खान ने तलाक दे दी। तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुमने अपना घर खराब कर लिया। क्या समझती हो ये धोखा, ये फ्रॉड तुम्हें जिंदगी देगा, इज्जत देगा, रुसवा कर देगा? ये तुम समझो इन बातों को, रुसवा कर देगा, बदनाम हो जाओगी। मर्द तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेता है, औरत की जिंदगी तबाह हो जाती है। इस पैसों के चक्कर में अपनी खूबसूरती से फायदा उठाती है। तो झूठ सम बोलकर लोगों से बद हासिल करना चाहती हो कुछ ना कुछ। मासूम हो आप, इस मासूमियत से फायदा उठाती हो, बेवकूफ बनाती हो हम मर्दों को। और मर्द इनकी बातों में आ जाते हैं, इनकी अपनी सारी जायदाद दे देते हैं, शादियां कर लेते हैं, ऐश कर लेते हैं ये। और इनके लिए इनकी बातों में आकर, इनकी मासूमियत में गिर कर भूल जाते हैं बेचारे कि ये क्या चीज है। ये इतने मासूम होते हैं मर्द, और ये उनके साथ फ्रॉड करके अपनी लालच, अपनी खुद गरीजी से अपने घर को तबाह करती है। लेकिन उस शख्स से पूछो, जब उसको पता चलता है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बच्चा किडनैप किया, बच्चा शो किया कि तुम्हारा बच्चा है, और वो बेचारा बच्चा फिर किडनैप हुआ, सिर्फ दौलत हासिल करने, सिर्फ जायदाद हासिल करने, जो तुम्हें नहीं मिली। और देखो, उस बच्चे को मेरे कहने पर खान ने आधी जायदाद दे दी। अब वो अपनी लाइफ को इस मां के साथ खूबसूरत बनाएगा। और तुम्हें भी चाहिए तुम नेक बन जाओ, फ्रॉड छोड़ दो, फ्रॉड छोड़ दो। मैं तुम्हारी मैं बहुत तुमसे इज्जत सॉरी करती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। एक माँ से उसका बच्चा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो कि मुझे नहीं गलती का एहसास हुआ, ये मेरे लिए काफी है। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बच्चे की छीनने के बाद कि मैं माँ क्यों नहीं बनी, क्योंकि मैं मेरी ममता को समझा, मुझे समझा, और आपने अपनी गलती एक्सेप्ट, तुम बहुत अच्छी हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें दिया। मैंने आपको दिल से माफ किया। कोई बात नहीं, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं, आपसे भी हुई है। तुम्हारे बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुमने बहुत मुश्किलात उठाई, अपने बच्चे को 2 मरतबा खोया है, और तुम पर जो अजाब नाजिल होता रहा बच्चे की गुमशुदगी की वजह से, बहुत टेंशन में रही हो, मर मर कर जी हो। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, बहुत बड़ी ज़ात। उसने तुम्हें उसका इनाम दे दिया कि बच्चा भी तुम्हारी गोद में आ गया, और बच्चे के जरिए कुछ जायदाद का हिस्सा भी आ गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज तुम बहुत चीजों की मालिक हो, एक बच्चे की वजह से। जिस बच्चे की वजह से तुमने परेशानियां उठाई हैं, उसी बच्चे ने तुम्हें बहुत कुछ दिलवा दिया। अब तुम अपने बच्चे की बेहतरीन तरबियत कर सकती हो, आला तालीम दिला सकती हो, और ये सब उस शख्स की मेहरबानी है जिसने मेरा कहना मानकर तुम्हारे लिए सब कुछ किया। बहुत शरीफ इंसान है, बहुत शरीफ इंसान है। अल्लाह ने उसको बहुत दिया है, बहुत कुछ नवाजा है, बहुत मेहनत करता है वो, लेकिन मेरी बात हमेशा मानता है। अगर मैं नहीं कहता तो शायद उसके जहन में ये बात नहीं आती, लेकिन मेरे कहने से, और मैंने क्यों कहा कि तुमने मुसीबतें उठाई, बच्चा तुमसे दूर रहा, और तुम एक अजाब में जिंदगी गुजार रही हो, उसका इनाम अल्लाह ने ये दिया कि उस शख्स को मैंने कहा और उसने मेरी बात मानी और अपनी जायदाद का हिस्सा तुम्हारे नाम किया। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि बच्चों की हिफाजत करो, अपनी निगरानी में रखो, किसी को मत दो, हर जगह जाओ बच्चों को साथ लेके, और तालीम हासिल करने का पूरा मौका दो, बेहतरीन तरबियत दो बच्चों को, ताकि ये मुल्क के लिए एक कीमती असासा साबित हो सके। बहुत हमारे लिए
आसानी पैदा कर सके। और बताओ बेटे, क्या क्या बिजनेस चल रहा है तुम्हारा इसके अलावा? बस वही बिजनेस बिजनेस हमारा चल रहा है। जी और जी, बाकी हम दोनों का ही है। आप भी हमारे साथ शरीक हो और हम अच्छा, आपका बिजनेस भी लेके चल रहे हैं अपने साथ, क्योंकि तुम तो हमारी पार्टनर हो। अच्छा, जबरदस्त। बाकी रहा पैसे का लेन देन, तो हमारे साथ शाह साहब तो थोड़ा घपला कर रहा है। क्या चल रहा है? बस बिजनेस के बारे में हमारी बात हो रही थी। बिजनेस। एक्टर तो बिजनेस और तुम्हारी सोच तो मेरे पास है। तुम जो सोचती हो मैं समझता हूँ, और भट्टी जैसे कहाँ समझेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात। जो तुम्हारी सोच को सही तरह से पढ़ लेना तो वो बता नहीं सकता कि हमें ये करना है। सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं सही समझ रहा हूँ। तुम इसको जो समझा रहे हो ना, उसको तुमसे ज्यादा पहले पता है कि तुम क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या काम लेना जानते हो, कहाँ लोगों को भेजते हो, किस तरह वहां से फिर नशा और चीज मंगाते हो, इसको पता है। पता है भट्टी, पता है इसको। मत सिखाओ इसको, बस काम लो, काम लो इससे। ये वो शख्सियत है, ये वो पर्सनालिटी है कि इससे सिर्फ काम लिया जाए। ये नहीं कहो कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। पता है इसको सब कुछ जानती है ये। इसलिए तो मैं इसकी तारीफ करता हूं कि इसका ज़हन अल्लाह ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। तुम काम लो इससे, काम बताओ। काम बताओगे ना, क्या काम, क्या मशवरा दो। मुझे ये करना है तो आपको जवाब देगी, सही जवाब देगी। और तुम भी सोचोगे यार इसको कैसे पता हो गया, इसका ज़हन ऐसा है। तुम जैसे लोग कहाँ इससे काम लोगे, इससे कहाँ काम लोगे। इससे काम लेना आसान बात नहीं है। मशवरा लो से, मशवरा कोई भी काम करो शुरू तो इससे मशवरा लो। तुम ये कर रहे हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? तो ये जवाब देगी तुमको, ये कर लेना चाहिए। अब तुम इसको बता रहे हो कि हम भेजते हैं लोगों को, वहां से क्या करते हैं, वहां पर ये मंगवाते हैं। पता है इसको सब कुछ पता है। तुम नहीं जानते, यार हर तरह से तुम्हें जानती है ये। इसीलिए तो मैं इसकी कदर करता हूँ। आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं सही कर रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ। तुमने काट तो लिया उसको, तुमने इससे उसे ले तो लिया, लेकिन इसके मुताबिक तुम काम का सोच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। काम मत बताओ। ये वो पर्सनालिटी है कि जिसके पास काम मौजूद है, जहन में मौजूद रहता है। सिर्फ ये कहो कि हम ये कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए। इससे डरो मत, तुम्हारी इज्जत गिर नहीं जाएगी। ये मशवरा तुमको सॉलिड मशवरा देगी। जो जहन को सही इस्तेमाल करते हैं वो लोग सही जानते हैं कि कौन सा काम किस वक्त करना चाहिए और इस काम करने का वक्त क्या है। अब तुम बता रहे हो
ये तो ये कहा छोड़ दो मुझे। काम करना इससे लो। मैं देख रहा हूं कि ये मेरे पास ही है, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं, मैं कौन। मुझे छोड़। हाँ, छोड़ बात है, छोड़ मुझे, छोड़। तुम नहीं पहुंच सकते इस तक। बड़ी आसानी से तुम ले तो आए हो, लेकिन ये कब तुम्हें तिगनी का नाच नचा देगी तुम्हें खुद पता नहीं है। बेहतर है कि इससे मशवरे लो, अपना बराबर समझो, बल्कि बाज दफा और बाज जगह इसको अपने से बड़ा समझो, ज़हन के मुताबिक। इसका जो ज़हन है वो नहीं है किसी के पास। जो काम ये कर सकती है ना, इसके पास इतना ज़हन है, इतनी सोच इसकी बुलंद है कि ये तुमको कह सकती है कि ये काम इस वक्त करो, ये काम इस वक्त करो। तुम ये कर रहे हो, तुम ये करना चाहते हो, ये तुम्हें सच सच बता देगी। तुम्हारी 2 बातें सुनकर तुम्हारी 10 बातें तुम्हारी जबान से कहने से पहले खुद बता सकती है। इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हन है, ज़हन जो मिनटों में फैसला करता है। और ये फैसला करने की अहलियत उन्हीं लोगों के पास होती है जो जीनियस होते हैं, जो जब पैदा होते हैं तो उनकी हाथ की लकीरें कुछ और बोलती हैं। सबसे अलग थलग उनके हाथ की लकीरें होती हैं। उनकी सोच, उनका दिमाग बहुत मुख्तलिफ होता है, और ये जिसके साथ सही निभ सकती है उसी के पास ये आएगी। अब ये तो मकाफात अमल है ना भट्टी, तुम इसको वहां से लेकर आए हो, बहला फुसला कर, लालच देकर, और ये कल मेरे किसी फैसले से बगैर आ जाएगी। मैं देख लूंगा सर आपको, देखता हूँ। बैठो तुम लोग सब, बैठो बैठो। मेरी एक अजीब आदत है कि मैं चोट खाता हूं और मुस्कुराता हूं, और चोट देने वाले भी मेरे अपने। गुस्सा भी आता है मुझे बहुत, लेकिन प्यार भी आता है, क्योंकि ये मेरे अपने हैं। जैसे तुम सब तुम मेरे अपने हो। कितना फ्रॉड किया तुम सब ने एक दूसरे के साथ। किन किन की असलियत नहीं जानता हूं मैं, तुम चारों में से सबको पहचानता हूं, सबको जानता हूं। और हैरत की बात है कि सब एक दूसरे को फ्रॉड करते हैं। लेकिन गुस्सा तो बहुत आया था कि मैं तुम्हें इबरतनाक सजा दूं, लेकिन फिर मेरी शुरू से आदत है, जितनी भी लाइफ मैंने गुजारी है, बेपनाह मेरे दोस्त अहबाब हैं, सबको मैंने काम करने का मौका दिया है, लेकिन सबने मेरे साथ फ्रॉड किया। गुस्सा उन पर भी बहुत था जितना तुम पर है, लेकिन मैंने हमेशा दरगुजर से काम लेके गले लगाया, फिर आगे बढ़ने का मौका दिया। आज तुम चारों बैठे हो, तुम खुद बताओ कि तुम चारों ने एक दूसरे के साथ फ्रॉड किया, और आज चारों मेरे सामने बैठे हो। सबके चेहरों को मैं जानता हूं, कौन कितने पानी में है ये भी जानता हूं। मैं चाहता तो तुम्हें भी बहुत खतरनाक सजा दिलवा सकता था, लेकिन वही मेरी पुरानी आदत कि माफ कर दो। शायद मेरी माफी से तुम लोग सुधर जाओ, सही रास्ता इख्तियार कर लो, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना अपनी जिंदगी को। मैं फिर मौका दे रहा हूं, लेकिन अब अगर तुम
एक दूसरे के साथ धोखा या फ्रॉड करते हो